हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 78 हो चुके हैं। अब हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 79 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर श्रेया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो कबीर के ऑफिस तो आ गई थी, पर उसे नहीं पता था कि कबीर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट भी चाहिए होगा। वो ये भूल गई थी कबीर कि ये कबीर का ऑफिस है, ना कि उसका घर, कि जब वो चाहे जहाँ भी जा सकती थी और कभी भी कबीर से मिल सकती थी, वो बिना किसी रुकावट के। जब कबीर घर पे होता था तो श्रेया उसे कभी भी डिस्टर्ब कर सकती थी, तब भी जब वो काम कर रहा हो, और ये सिर्फ श्रेया के लिए ही था। अगर श्रेया के अलावा कोई भी कबीर को उसके काम के बीच डिस्टर्ब करता तो कबीर उसे उसकी कठोर सजा देता। श्रेया को इन सब में की इतनी आदत हो गई थी, इसलिए उसने सोचा ही नहीं कि वो कबीर के ऑफिस में ऐसे ही कबीर से नहीं मिल सकती। पर वो अब वापस भी नहीं जाना चाहती थी। उसे कैसे भी करके कबीर से मिलना था, पर कैसे उसे समझ नहीं आया था, क्योंकि वो कबीर को फ़ोन भी नहीं कर सकती थी। कहीं उसने उसे मिलने से मना कर दिया तो वो क्या करेगी। उसने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था। अगर कबीर उसे मिलने से मना कर दिया तो वो पूरी तरीके से टूट जाएगी। नहीं, वो कबीर को फ़ोन नहीं कर सकती थी, पर वो अगर हब्बी को फ़ोन नहीं करेगी तो किसे करेगी। श्रेया यही सोच रही थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से श्रेया को चिराग का ध्यान आया, और चिराग का ध्यान आते ही उसके चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कान आ गई, क्योंकि अभी एक चिराग ही था जो उसे कबीर से मिलने में मदद कर सकता था, क्योंकि उसका छोटा भाई था और वो उसे कबीर के ऑफिस के अंदर जाने में मदद कर सकता था। फिर श्रेया ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और चिराग को कॉल किया। चिराग ने भी तुरंत फ़ोन रिसीव कर लिया और श्रेया कुछ बोलती उससे पहले बोल पड़ा, भाभी आप बिना बताए कहाँ चली गई थी। आपको पता है मुझे और रिया को कितनी फ़िक्र हो रही है आपकी। आपको जाना था तो आप बता कभी तो जा सकती थीं। आप ऐसे कैसे बिना बताए जा सकती हैं। कि जैसे ऐसे ही चिराग बिना बताए श्रेया को उसकी लापरवाही के लिए गुस्सा कर रहा था। चिराग की बात सुनकर श्रेया को बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि वो मुस्करा रही थी। उसे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा था कि कबीर के अलावा भी कोई और है जिसको उसकी फ़िक्र है। उसे सच में कभी उम्मीद ही नहीं थी कि उसे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिलेगा। वो सच में भगवान से इसके लिए कितना भी धन्यवाद कर ले वो कम है। फिर श्रेया चिराग को रोकते हुए बोली, चिराग मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें और रिया को बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर चिराग ने एक राहत की सांस ली। जब उसे पता चला कि श्रेया बिना बताए कहीं चली गई है तो श्रेया के लिए बहुत चिंता होने लगी थी। चिराग भले ही श्रेया से उम्र में बड़ा था, पर रिश्ते में श्रेया उससे बड़ी थी, इसलिए श्रेया चिराग को उसके नाम से ही बुलाती थी। और वैसे भी ऐसा करने के लिए चिराग ने ही श्रेया से कहा था कि वो उसके नाम से ही बुलाए, क्योंकि वो उसकी भाभी है और भाभी माँ समान होती है, और माँ बच्चों के नाम से ही बुलाती है। श्रेया चिराग से बोली, वो मैं हब्बी के ऑफिस आ गई थी, मुझे उनसे मिलना था, पर यहाँ पर रिसेप्शन मुझे बोल रही है कि हब्बी से मिलने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए होगा, और वो तो मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं अंदर नहीं जा सकती हूँ। तो क्या तुम मेरी कबीर से ऑफिस जाने में मदद कर सकते हो। ये सुनकर चिराग हाँ भाभी, क्यों नहीं। फिर उसने जल्दी से रिसेप्शन को कॉल किया और बोला कि श्रेया को कबीर से मिलने के लिए अंदर जाने दो। ये सुनकर तो पहले तो रिसेप्शन हैरान हो गई, पर वो बहुत ही प्रोफेशनल थी, इसलिए उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दी है। फिर वो श्रेया से बड़ी ही पोलाइट तरीके से बोली, मैडम आप अंदर जा सकती हैं। यहाँ तक वो खुद श्रेया को कबीर के फ्लोर तक छोड़ने के लिए आ गई, क्योंकि वो समझ गई थी कि श्रेया को आम लड़की नहीं है, क्योंकि चिराग सर ने खुद उसे कॉल किया था और ये कोई आम बात नहीं थी। श्रेया को कबीर के फ्लोर पर छोड़ने के बाद रिसेप्शनिस्ट वहाँ से चली गई, क्योंकि वो उसके आगे नहीं जा सकती थी, क्योंकि कबीर के फ्लोर पर कोई भी लड़की अलाउ नहीं थी। यहाँ तक कि कबीर के सारे असिस्टेंट भी मेल थे। रिसेप्शनिस्ट के वहाँ से जाने के बाद श्रेया सीधे कबीर के ऑफिस के अंदर चली गई। श्रेया को कबीर के ऑफिस में जाते हुए किसी ने नहीं देखा, क्योंकि लंच टाइम हो गया था, तो बहुत लोग लंच करने कैंटीन में गए हुए थे। कुछ कबीर के साथ मीटिंग हॉल में थे, क्योंकि इस समय कबीर एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी। वहीं श्रेया जब कबीर के ऑफिस के अंदर गई तो उसे कबीर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। ये देखकर श्रेया मायूस हो गई, क्योंकि कबीर एक मीटिंग में था।
ये बात चिराग ने उसे पहले ही बता दी थी। फिर भी श्रेया ने कबीर को उसके ऑफिस में होने में सोचा था। फिर श्रेया सीधे जाकर सोफे पर बैठ गई और कबीर के आने का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद जब कबीर की मीटिंग ख़त्म हुई तो वो अपने ऑफिस आ गया और जैसे ही ऑफिस के अंदर आया, श्रेया अचानक से उसके ऊपर कूद गई और कबीर को कस के गले लगा लिया और अपने दोनों पैर कबीर के कमर के चारों ओर लपेट लिया और अपना सा छोटा सा सर कबीर की छाती में छुपा कर रोने लगी। वहीं सब इतना अचानक हुआ था, कबीर पहले हैरान हो गया। वो समझ गया था कि श्रेया ही है, क्योंकि वो श्रेया की खुशबू को पहचान गया था और वैसे भी ये उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। फिर उसने खुद को संभाला और कस के श्रेया को पकड़ लिया। वहीं की कबीर के असिस्टेंट और बाकी सब ये देख के हैरान रह गए। उन्हें तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो क्या हो रहा है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, जैसे कभी भी बाहर निकल आएंगी। एक लड़की ने उनके बॉस को हक कर लिया, फिर उनके बॉस उस लड़की को दूर नहीं कर रहे हैं। ये देख के वो और हैरान थे। कबीर का असिस्टेंट सबसे पहले अपने होश में आया और जल्दी सबको बाहर ले जाकर धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। अच्छा हुआ तो जल्दी ही अपने होश में आ गया, वरना कबीर उसे पक्का जान से मार देता। वो ये बहुत अच्छे से जानता था कबीर श्रेया को लेकर कितना पॉजिटिव है। अगर उसे भनक भी लग जाती कि इतने सारे लोग उसकी बीवी को देख रहे हैं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े काट कर कुत्तों को खिला देते। वो तो अच्छा हुआ कि श्रेया के चेहरे पे किसी को देखा नहीं था, क्योंकि उसने अपना चेहरा कबीर की छाती में छुपा रखा था। वो न जाने उसका क्या होता। उसे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती थी। उसे कैसे नहीं पता चला कि मैडम ऑफिस आई हुई हैं। वहीं बाकी सब लोग भी अपनी हैरानी से बाहर आ गए। उनमें उनमें एक और बोला कि क्या मेरी आंखें ख़राब हो गई हैं, या तुम लोग ने भी वही देखा जो मैंने देखा। ये सुनकर दूसरा बोला, बॉस ने एक लड़की को लगाया था, सच मुझे अभी अभी विश्वास नहीं हो रहा है। दूसरा बोला, तुम्हें क्या किसी का इस पर विश्वास करना इम्पॉसिबल है। अगर मैं इसे अपनी आंखों से नहीं देखता तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई इम्पॉसिबल सपना देख रहा हूँ। फिर दूसरा कुछ सोचते हुए बोला, क्या वो सर की गर्लफ्रेंड हो सकती है। ये सुनकर दूसरा बोला, पर ऐसे कैसे हो सकता है, सर को लड़कियों से नफ़रत है। ऐसे ही सब कबीर को और श्रेया के बारे में बात करने लगे और वो ये जानना चाहते थे कि कबीर की वो लड़की कौन है जो इस तरह उनके सर को उनकी केबिन में ही हक कर रही थी, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो किसी से पूछ सकें। उन्हें पता था अगर ये बात उन्हें किसी को भी बताए तो कल उनकी लाश को भी किसी को नहीं मिलेगी। कभी यह खौफ ही इतना था, भले उसकी कितनी भी अच्छा भले उसकी कितनी भी इच्छा क्यों ना हो रही हो, पर वो इस बारे में ना ही वो किसी से पूछ सकते थे और ना ही किसी को बता सकते थे। फिर वो लोग मायूस होकर वहाँ से चले गए। वहीं दूसरी तरफ कबीर के केबिन के अंदर कबीर श्रेया को सोफे पे लगा बैठ गया। श्रेया को चुप कराने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि श्रेया बस उसे गले लग के रोई जा रही थी। कबीर कब से उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था, पर वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये देख कबीर श्रेया से बोला, वाइफी अगर तुम चुप नहीं होगी तो मैं अभी के अभी यहाँ से चला जाऊँगा। और जैसा कबीर ने सोचा था, ये सुनकर श्रेया एकदम चुप हो गई। अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आंसू पोंछ लिए। वो अभी बिल्कुल सबक रही थी। ये देख कबीर ने उसे गले लगा लिया। कबीर गले लगाते श्रेया फिर से रोने लगी और रोते हुए बोली, सच मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। सच में मुझे पता था आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आपसे ज़्यादा तो मुझे कोई प्यार। पर श्रेया से आगे कुछ बोलती कबीर उसे किस कर लिया और श्रेया की बात उसे गले में ही अटक गई। वहीं कबीर को पता था कि श्रेया को चुप कराने का यही एक तरीका है, वरना वो चुप ही नहीं होगी। फिर वो वैसे ही श्रेया को किस करता रहा। वहीं कबीर को किस करता देख श्रेया ने अपनी दोनों हाथ कबीर के गर्दन चारों ओर लपेट दिए और कबीर का उससे किस करने साथ देने लगी। ये देख कर कबीर खुश हो गया और वो उसे बहुत ही किस करने लगा। श्रेया भी उसे किस कर रही थी। वो दोनों ऐसा कर रहे कि एक दूसरे को प्यार दिखा रहे थे। जब कबीर ने देखा कि श्रेया को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो कबीर ने उसे छोड़ दिया है। फिर उसने कबीर को देखा, जैसे ही जो उसे देख रहा था, फिर उसने जल्दी से कबीर को गले लगा लिया, अपने छोटे से सिर कबीर की छाती में छुपा लिया। फिर श्रेया धीरे से बोली, हब्बी आपने मुझे माफ़ कर दिया ना।
यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 79 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 79 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी का कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको अटपटा लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।